बस्तर से 5000 किलोमीटर दूर बैठ करके पाकिस्तान का मित्र तुर्की भारत के नक्सलियों के लिए बूम बूम कर रहा है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बस्तर में मारे गए नक्सली कमांडर बसवराज को 5545 किलोमीटर दूर तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में श्रद्धांजलि दी गई। सोचिए, एक नक्सली को भारत में 1.5 करोड़ के इनामी नक्सली की मौत के बाद तुर्की में उसकी शान में कसीदे पढ़े गए। नक्सली कमांडर को हीरो और शहीद बताया गया। भारत पर हमला करने वाले पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए आपने तुर्की का प्रेम देखा, लेकिन भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बने नक्सलियों के लिए भी तुर्की में लोगों का दिल ऐसे ही धड़कता है। इसकी उम्मीद आपको शायद नहीं रही होगी। इस वक्त आप इस्तांबुल की जो तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें बसवराज को श्रद्धांजलि दी जा रही है। यकीन मानिए, श्रद्धांजलि दे रहे तुर्की के लोगों में कोई भी जंगलों में रहने वाला बसवराजू से मिला नहीं होगा, लेकिन जैसे ही भारत में बड़े नक्सली कमांडर समेत 27 नक्सलियों के मारे जाने की खबर तुर्की पहुंची, फौरन मोमबत्तियां जला दी गई और शोक संदेश पढ़ा जाने लगा, क्योंकि ये नक्सली भारत के गणतंत्र को चैलेंज करते थे। आज आपको भारत में नक्सली कमांडर की मौत पर आंसू बहाते, शोक संदेश पढ़ते तुर्की के लोगों की इन तस्वीरों को बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। उनकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। इससे आपको मालूम चलेगा, सिर्फ तुर्की की सरकार के अंदर ही नहीं, तुर्की के लोगों और लेफ्ट पार्टियों के अंदर भी भारत के लिए कितनी नफरत भरी हुई। तुर्की का भारत के नक्सलियों के लिए यह दर्द देखकर आप हैरान होंगे। आप सोच रहे होंगे, आखिर तुर्की का भारत के नक्सलियों से यह रिश्ता क्या कहलाता है? तो इस रिश्ते की बुनियाद में भारत से नफरत छिपी है। तुर्की में ऐसे लोग मौजूद हैं जो भारत में आतंकवाद के साथ साथ नक्सलवाद को भी मजबूत होते देखना चाहते हैं। आज आपको यह भी जानना चाहिए, तुर्की में बैठे नक्सलियों के हमदर्दों ने और क्या क्या कहा। अपने संदेश में तुर्की में बैठे नक्सलियों के हमदर्दों ने भारत सरकार, सत्ताधारी पार्टी और आरएसएस का विरोध किया। नक्सलियों के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन की निंदा की। ऑपरेशन कागार के दौरान नक्सलियों को हुए नुकसान का जिक्र किया। इसके अलावा भारत के नक्सलियों को समर्थन देने और उनके संघर्ष को आगे बढ़ाने की बात भी कही। आपको लग रहा होगा, पाकिस्तान को ड्रोन देने वाले देश से नक्सलियों को मिल रहा समर्थन भारत के लिए कितना बड़ा खतरा है। तो भारत के नक्सलियों को तुर्की से मिल रहे समर्थन का वही हाल होगा जैसे तुर्की के ड्रोन्स का हुआ, क्योंकि भारत में अब नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। आज आपको नक्सल के खिलाफ ऑपरेशन में भारतीय सुरक्षा बलों को मिली सफलताओं के बारे में भी जानना चाहिए। 2025 में नक्सल से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य छत्तीसगढ़ में 425 नक्सली मारे गए। 1444 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 1406 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन सभी नक्सलियों पर कुल 22 करोड़ का इनाम घोषित था। बसवराजू के खिलाफ अलावा जिन बड़े नक्सलियों को खत्म करने में कामयाबी मिली, उसमें रामचंद्र रेड्डी उर्फ चालपथी को छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर मुठभेड़ में मारा गया। इस नक्सली पर 1 करोड़ का इनाम था। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली जयराम को भी सुरक्षा बलों ने ढेर करने में कामयाबी हासिल की। बड़े चोक्का राव उर्फ दामोदर को बीजापुर जिले में मारा गया। ये 50 लाख का इनामी नक्सली था। भारत में नक्सली किस तरह सिकुड़ रहे हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2010 तक भारत में नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या 126 थी, जो अप्रैल 2025 तक घटकर 18 रह गई है। यानी तुर्की में नक्सलियों की मौत पर चाहे जितना आंसू बहाया जाए, भारत में नक्सलियों के दिन अब बहुत ज्यादा नहीं बचे। Z News।